हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मौलिक अधिकार। तो दूसरा जो भाग था, पहले भाग में अनुच्छेद 1, 2, 3 थे। भारत राज्य का संघ था, फिर राज्य के निर्माण की बात थी। दूसरे में था नागरिकता था। और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का जिक्र किस भाग में है? भाग 3 में। इसमें कौन कौन अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और याद करिए कि ये जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से या यूएसए से। ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को। याद रहेगा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये जो है ब्रिटेन में जो राजतंत्र है, ब्रिटेन में क्या है, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है वैसे ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र। मतलब वहाँ राजा होता है, ठीक है, फिर उसका पुत्र फिर राजा होता है। तो ये वाली व्यवस्था है। तो वहाँ पर मजदूरों को उनके कुछ अधिकार दिए गए थे। मजदूरों को उनके कुछ अधिकार दिए गए थे मैग्ना कार्टा के तहत। ठीक है। तो इस वजह से या इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार। क्यों? चूंकि ब्रिटेन में मजदूरों को कुछ अधिकार जो है मैग्ना कार्टा के तहत दिए गए थे, इस वजह से मैग्ना कार्टा शब्द यहाँ आया है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है। तो टोटल पहले जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। एक अधिकार ऐसा था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। ठीक है। क्यों हटा दिया गया? किसी भी चीज को हटाते हैं तो उसके प्रति कोई रीजन होता होगा। तो है क्या कि जो मूल अधिकार थे इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट दायर कर सकता था, रीट जारी कर सकता था। कौन? इन सब के बारे में कौन कौन अधिकार हैं? समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार। ये 6 हैं। एक इसके साथ और था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है इन 6 के बारे में। यही दिक्कत कर रहा था, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। मौलिक अधिकार न कह के इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकता। किसके बारे में? संपत्ति के बारे में। इसके बारे में रीट जारी नहीं कर सकता, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। तो प्रश्न कहाँ से बनता है? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार सभी जान रहे हैं। मौलिक अधिकार में पहले कितने मौलिक अधिकार थे? कितने थे? 7। ठीक। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। कौन सा संशोधन किया गया? 44वां संशोधन 1978 में। 44वां संशोधन किया गया 1978 में। याद कैसे रखेंगे? चूंकि 44वां और 42वां बार बार दिमाग में आता है। 42वां भी संशोधन है, पढ़े हम लोग। तो 42 और 44 में अंतर क्या था? ये 4 में दोनों 4 हैं, बराबर है, बराबर है। यानी इसको हटा दिया गया। क्यों? बराबर करने के लिए। तो दोनों 4 बराबर हैं। 4 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? बराबर करने के लिए।
तो कौन सा अधिकार होगा? 44वां। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं ना। 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मूल अधिकार से उसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, वो 300A के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकता। इनके इसके बारे में संबंध में रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो क्या देखें अब तक हम लोग? ये देखें कि मौलिक अधिकार, एक बार रिवाइज कर लें कि मौलिक अधिकार जो हैं किस भाग से लिया गया है? भाग 3 से। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। मौलिक अधिकार भाग 3 से लिया गया। किस देश से लिया गया? अमेरिका या यूएसए से। मौलिक अधिकारों का जो हमारे संविधान में किस देश से? अमेरिका या यूएसए। ठीक, अब मौलिक अधिकार जो थे वो पहले कितने थे? 7 थे। एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन से हटाया गया? उसी को याद करने के लिए हम लोग बराबर करने के लिए, यानी 4-4, 44वां की 42वां? 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 300A के तहत। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, जो कानूनी अधिकार है उसके बारे में रीट जारी नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसे? मौलिक अधिकार। अब हम लोग उन 6 अधिकारों को क्रम से याद करते हैं। कौन से अधिकार, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे भी, तो क्रम से पहले रिवाइज कर ले किस अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद है। जैसे पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। तो हम लोग 6 ठो है तो 2 पार्ट में बांट लें। ठीक, समता, स्वतंत्रता और शोषण। समता, स्वतंत्रता और शोषण। ठीक है, समता, स्वतंत्रता और शोषण। समता में 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, ये तीनों को एक साथ कर ले। समता, स्वतंत्रता और शोषण, 3 याद हो गए। समता, स्वतंत्रता और शोषण। 14 से 18, 19 से 22, 23 और 24। समता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 और 24। याद हो गया? ये तीनों याद हो गया, समता, स्वतंत्रता और शोषण। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24। याद हो गया? नीचे देखें, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक। इस 6वां को तो एकदम याद, अंत तक याद रखिए कि 6वां जो था भीमराव अंबेडकर, अनुच्छेद 32। याद है जब हम लोग संविधान की आत्मा प्रस्तावना को पढ़ रहे थे तो उस समय प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता था, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6वां को याद करने की जरूरत ही नहीं है। 6वां भीमराव अंबेडकर से जुड़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा है, संविधान की आत्मा से जुड़ा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहते हैं। तो इसको तो भूलने का प्रश्न ही नहीं पूछा। ठीक है, तो हम लोग समता, स्वतंत्रता, शोषण और धर्म और संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? अपने धर्म की बात है, धर्म में ही संस्कृति आती है। हमारे धर्म है, अलग अलग धर्म है,
अलग अलग संस्कृति है, सबका पहनावा अलग है, सबके धर्म अलग है, नहीं है? पूजा पाठ होता है, नृत्य होता है, हम लोग नृत्य भी पढ़े थे, तो अलग अलग राज्यों के नृत्य अलग थे, पहनावा अलग थे, सबके धर्म अलग थे। तो धर्म अलग थे, संस्कृति अलग है। पहले धर्म आएगा, उस धर्म के बाद संस्कृति आएगी, और लास्ट में जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अब धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात कहाँ से आएगी? 25 से 28। याद करिएगा, 23-24 तक हम लोग पढ़ लिए थे, फिर 25 से 28, यानी धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और संस्कृति 29-30, 29-30 संस्कृति। ठीक है, संस्कृति 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको तो भूल ही नहीं सकते हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, 3-3 को हम लोग देखें। ठीक है, 3-3 को देखें, समता, स्वतंत्रता और शोषण। समता, स्वतंत्रता और शोषण। समता और समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, स्वतंत्रता था 19 से 22। ठीक है, स्वतंत्रता था 19 से 22। समता, स्वतंत्रता और शोषण, शोषण था 23 और 24। शोषण था 23 और 24। और उसके बाद था धर्म और संस्कृति की बात थी, याद है कि धर्म और संस्कृति। पर चौथा जो था वो धर्म की बात थी। धर्म था हमारा 22 तक हो गया, 23-24 तक हो गया था, 25 से लेके 28 तक। ये किसकी बात है? धर्म की बात है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा की बात है। धर्म के बाद संस्कृति है, तो 5वां में संस्कृति और शिक्षा की बात है। संस्कृति और शिक्षा का है 29 और 30। ठीक, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं। यही है अपना अनुच्छेद 32, और इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे। जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि नाम नहीं लेंगे किसी का तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहेंगे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लेंगे तो मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहेंगे। तो ये 6 हो गए। इस पे प्रश्न पूछा जाए? चलिए, तो आप लोग मौलिक अधिकारों को देखें। तो ये मुझे ये बता दीजिए, एक प्रश्न बता दीजिए कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 3। वेरी गुड। और इस मौलिक अधिकार में कौन कौन अनुच्छेद आते हैं? कौन कौन अनुच्छेद हैं? 12 से 35 तक। वेरी गुड। संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हम लोग किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को। वेरी गुड। ये मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। वेरी गुड। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। एक को हटा दिया गया। किसके कौन सा ऐसा अधिकार था जिसे हम लोग हटा दिए? संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड। याद है, बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा संशोधन किए थे? कौन सा ऐसा संशोधन किए थे जिसके लिए हमने बताया था कि उसको बराबर करने के लिए? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? किस सन में? 1978। 300A। बैठिए। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि अब हमारे पास कितने अधिकार बचे हैं? 6। तो उसको हमने पार्ट वाइज 3-3 भाग में बांटा है कि पहले 3 को अलग और दूसरे 3 को अलग। तो जो
समता और समानता का अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद है? 14 से 18। और अनुच्छेद 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है वो किस अधिकार को बताता है? स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी गुड। समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कौन कौन सा अनुच्छेद है? 23-24। वेरी गुड। 23-24 के बाद अब आता है, किसकी बात आती है? धर्म और संस्कृति की बात आती है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कौन सा अनुच्छेद है? 28। और 29-30 कौन सा अनुच्छेद है? कौन किस अधिकार के बारे में है? शिक्षा। वेरी गुड। एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे हम लोग भूल ही नहीं सकते, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। इसके बारे में एक बात है, बहुत विशेष बात है। अनुच्छेद 32 को कौन सा अधिकार कहते हैं? उस अधिकार का नाम बताइए। अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 32 के अधिकार का क्या नाम है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी गुड। अच्छा, ये बता दीजिए, इसके बारे में एक कहावत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचार को या अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? आत्मा, संविधान की आत्मा। वेरी गुड, बैठ जाइए।